We missed you. We missed you a lot. भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। सर क्या मसरत का इज़हार करें। मिसाल इस्तकबाल हुआ है कल रात को, यानी जब आए तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसीव किया और उनके बारे बार बार ये कहा, ही इज़ अ स्पेशल मैन, ही इज़ अ ग्रेट लीडर, मोदी इज़ अ ग्रेट लीडर, मोदी इज़ माई फ्रेंड, वी आर ओल्ड फ्रेंड्स। डोनाल्ड ट्रंप है और जो मोदी है, उन्होंने अपने आप को एक दूसरे को एक अपना आपस में सच्चा दोस्त करार दिया गया है। और नाज़रीन, हमें तो लगता है यही है कि वाकई ये दोस्ती बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों पर है, दोनों की आपस में दोस्ती। और उस मीटिंग में जो एक वाइब्रेशंस हमें नज़र आई, जो लेवल था उस मीटिंग का, ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही बड़ी किसी उनके लिहाज से किसी खुशी का पेशखेमा साबित होने जा रही है, क्योंकि जो बहुत सारे जो आपस के जो तिजारती मुआहदे वो होने जा रहे हैं, दिफाई ताउन होने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप मुलाकात होने जा रही है, लेकिन तुलसी गैबर्ट से मुलाकात होगी, पहली खातून होंगी जो इसको डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस को, वहीं से इनका ताल्लुक है। और ये हिंदू और दोनों मुल्कों ने मिलकर अपनी ट्रेड को $500 बिलियन तक ले जाने का ऐलान कर दिया है। न सिर्फ मोदी सरकार बल्कि मोदी के साथ साथ ट्रंप इंतजामिया ने भी आपस में वफूद के हमरा मुलाकातें की हैं और ऐसा इशारा दिया जो इससे पहले किसी गैर मुल्की रहनुमा को नहीं दिया गया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गर्मजोशी भरी मुलाकात हुई। यह मुलाकात 5 साल बाद हुई। यहाँ दोनों नेताओं ने गले मिलकर एक दूसरे का स्वागत किया। इस दौरान ट्रंप ने मोदी से कहा, हमने आपको बहुत मिस किया। इस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जवाब दिया, आपसे फिर मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मैं अपने मित्र नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस में स्वागत करते हुए बहुत खुश हूँ। वह एक खास व्यक्ति हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ट्रंप के आतिथ्य के लिए आभार जताया और कहा कि भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए वह उत्साहित हैं। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने अपनी पुरानी दोस्ती को याद किया और भविष्य में दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। ट्रंप ने 2020 में अपनी भारत यात्रा को याद करते हुए अहमदाबाद में हुई नमस्ते ट्रंप रैली को यादगार अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि वह भी प्राइम मिनिस्टर मोदी का वैसे ही स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो शानदार इस्तकबाल अमेरिका में किया गया है, दैट इज फिनोमिनल, हिस्टोरिक। मैं कहूँगी कि ऐसा रिसेप्शन, ऐसा वेलकम, ऐसा इस्तकबाल किसी लीडर का किया जाता होगा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसीव किया और उनके बारे बार बार ये कहा, ही इज़ अ स्पेशल मैन, ही इज़ अ ग्रेट लीडर, मोदी इज़ अ ग्रेट लीडर, मोदी इज़ माई फ्रेंड, वी आर ओल्ड फ्रेंड्स। और इंडिया के गुण गाते रहे प्रेसिडेंट ट्रंप, नरेंद्र मोदी साहब के गुण गाते रहे ट्रंप साहब। और दोनों मुल्कों ने मिलकर अपनी ट्रेड को $500 बिलियन तक ले जाने का ऐलान कर दिया है। दिस इज़ फिनोमिनल। जो उनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो एक वाइब्रेशंस हमें नज़र आई, जो लेवल था उस मीटिंग का, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद थे, जिसमें सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो मौजूद थे, जिसमें इंडिया की अहम अथॉरिटीज़, जिसमें कि अजीत दोवल, जिसमें डॉक्टर जयशंकर और कई ऐसी अथॉरिटीज़ मौजूद थी। तो उस रूम की जो वाइब्रेशन थी वो एक ऐसी नज़र आ रही थी कि ये 2 बड़े कंट्रीज़ मिलकर आज बैठे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने और अमेरिका ने इंडिया का और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो वेलकम किया है, इस्तकबाल किया है, उसको अगर हम उसका क्रक्स आपके सामने पेश करें या दरिया को कूजे में मैं बंद कर दूं, जो मुझे महसूस हुआ है, वो ऐसा लगता था कि वो अपने से बड़े लीडर का इस्तकबाल कर रहे हैं। ज़्यादा बड़ा कंट्री है जिसके साथ वो बैठे हुए हैं, उनसे भी बड़ा लीडर है जिनके साथ वो बैठे हुए हैं। अभी आप इसको मेहमान नवाजी कह लें, आप इसको मेहमान नवाजी भी कह सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी भी जैसी दिखाई गई है वो शानदार हॉस्पिटैलिटी है। या फिर ये कि इंडिया का और नरेंद्र मोदी का एक स्टेटस वो हो चुका है कि जिसमें उनको ऐसे ही देखा जाता है।
तो देखिए, जब हम इस विज़िट की कुछ जो बहुत अहम पॉइंट्स हैं उसके ऊपर जब बात करते हैं, तो एक तो मैंने आपको ट्रेड की बात बता दी, इसी के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुंबई अटैक्स की भी बात की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुंबई पर होने वाले हमलों की बात कर दी है, और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि दोनों कंट्रीज मिलकर, यानी कि ट्रंप और मोदी मिलकर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के खिलाफ काम करेंगे। दोनों इकट्ठे हैं, रेडिकल्स, इस्लामिस्ट, ऐसे लोग के जो इस वक्त दहशतगर्दी कर रहे हैं और दहशतगर्दी फैलाते हैं, उनके खिलाफ दोनों इकट्ठे हो गए हैं। अब देखिए, मुझे ऐसा लगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये सोचा हुआ था कि वो मुंबई हमलों की बात करेंगे, क्योंकि मुंबई हमले आप जानते हैं कि इंडिया के लिए बड़ा ही एक सेंसिटिव मामला है, और उसकी बात करने का मतलब ये है कि इंडिया को खुश किया जा रहा है या भारत जो चाहता है वो कहा जा रहा है। तो भारत तो दहशतगर्दी के खिलाफ बार बार बात करता है ना, और इसमें ये वाला मुंबई हमलों का जिक्र करना ये इसीलिए लाया गया, लेकिन क्योंकि वो ये बात कर रहे थे कि रेडिकल इस्लामिस्ट, दहशतगर्द, टेररिज्म, इसके खिलाफ हम दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम करेंगे, तो ये बात तो होना थी, और ये बात हुई है। अब इस पे बहुत सारे लोग मैंने देखा कि कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को निशाना बनाया गया या पाकिस्तान की तरफ इसके अंदर इशारा किया गया। अब इसी के साथ ये कहा गया, नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से जो बात कही गई, उन्होंने कहा मागा प्लस मीगा, ये क्या हो गया है, मागा और मीगा मिल गए हैं। इसका मतलब ये है कि उनका ये कहना था कि प्रेसिडेंट ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा कैंपेन, मागा मूवमेंट ही सिर्फ नहीं है, बल्कि इसके साथ इंडिया में जो उनको थर्ड टर्म मिली, उसको उन्होंने कहा कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मीगा। और साथ उन्होंने ये कहा कि जब मागा और मीगा मिल जाएंगे तो 2 नहीं होंगे, 1 + 1 2 नहीं होंगे, बल्कि 1 + 1 11 होंगे। उनका ये दोनों कंट्रीज मिलकर, यानी अमेरिका और भारत, दोनों कंट्रीज मिलकर 11 मुल्क बनते हैं, जब ये साथ इकट्ठे खड़े होंगे और इकट्ठे बात करेंगे। तो उनसे कल मुलाकात भी हो गई, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की। एग्जैक्ट मेरे पास टाइम नहीं मुझे पता कि उनकी और प्रेसिडेंट ट्रंप की कब मुलाकात होने जा रही है, लेकिन तुलसी गैबर्ट से मुलाकात होगी। पहली खातून होंगी जो इसको डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस को, वहीं से इनका ताल्लुक़ है, और ये हिंदू मत जो है इनकी गालिबन वालदा ने मेरे ख्याल से पहले किया था, और फिर उसके बाद ये जो है ये उसमें आई, लेकिन इनको बड़ा ये डेमोक्रेट पार्टी से हैं, यानी ये जो जब ओथ भी लिया कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो उसमें जो गुफ्तगू हो रही थी, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ये डेमोक्रेट में ये थी, लेकिन और इन्होंने डेमोक्रेट पार्टी का इलेक्शन भी अपना इन्होंने नॉमिनेशन भी 2020 में की, लेकिन उसके बाद इनको डेमोक्रेट पार्टी से ही बुलिंग इनकी हुई, और सबसे ज़्यादा मतलब देखें ये स्ट्रॉन्ग खातून है, मजबूत खातून।